ठीक है बेटा। तो प्रोनाउन जो बेसिकली क्या हुआ हमारे पास, अ प्रोनाउन द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस इन रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। ठीक है, अभी स्टार्टिंग कीजिए। देखिए प्रोनाउन एक लैटिन वर्ड है प्रोनोमेन, ठीक है, वहां से लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि प्रो वर्ड का जो मतलब हमारे पास आता है उसका मतलब होता है फॉर। तो प्रोनाउन का मतलब होता है फॉर अ नाउन। ऐसा कोई वर्ड जो नाउन के लिए यूज हो उसको कहेंगे प्रोनाउन। और फोर का प्रो का मतलब इंस्टेड ऑफ भी हो सकता है, इन इंस्टेड ऑफ की जगह पर, या इन प्लेसमेंट ऑफ, या इन प्लेस ऑफ। प्रोनाउन का वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बदले यूज हो, इन प्लेसमेंट ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन, इन रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, सब्स्टिट्यूशन फॉर नाउन। मतलब ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज हो तो उसको हम कहेंगे प्रोनाउन। ठीक है बेटा, इसकी यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी। उसके बाद डिस्कस किया कि हम यूज क्यों करते हैं इसको। देखिए फिर मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया कि असलम एंड अमजद आर फ्रेंड्स, असलम एंड अमजद आर नेबर्स टू। अब क्या हुआ कि असलम एंड अमजद एक बार तो लिखा हमने, क्लियर हो रहा है, लेकिन बार बार असलम और अमजद लिखेंगे सेंटेंसेस के अंदर तो ऑकवर्ड लगेगा, बार बार रिपीट करेंगे। तो उसका मतलब ये हुआ टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ नाउन अगेन एंड अगेन ओवर इन द पीस ऑफ राइटिंग। मतलब एक राइटिंग के पीस में पैराग्राफ हो या डिफरेंट सेंटेंसेस आपके पास मौजूद है, उसमें बार बार आप नाउन की जगह पे उसको यूज करेंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, सो राइटिंग विल नॉट बी वेरी इंप्रेसिव। उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, एक वर्ड यूज करेंगे नाउन की जगह पर, फंक्शन वही करेगा वो वहां पर भी। तो उसको हम क्या कहेंगे, ये प्रोनाउन। दे हमारे पास क्या हो गया, प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोनाउन कहते हैं। यहां पर क्लियर हो गया, यहां तक कोई इश्यू है। अब देखिए बेटा कि नाउन की तरह, लाइक नाउन हम लिखेंगे, हम नाउन की तरह ही प्रोनाउन क्या होगा, किसको रेफर करेगा, प्रोनाउन जो नाउन, लाइक नाउन प्रोनाउन रेफर्स टू पीपल, क्योंकि नाउन पीपल को रेफर करता है, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, इस तरह वो सारे यहां पर भी आएंगे। ठीक है बेटा, पीपल, थिंग्स, कॉन्सेप्ट, प्लेसेस, रेफर टू पीपल, प्लेस, पीपल, प्लेस, या फिर थिंग लिख देते हैं, थिंग एंड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट लिखें या आइडियाज लिखें, ये सबको ये रिप्लेस, ये रेफर करता है। तो नाउन जो है पीपल की जगह पर यूज होता है, प्लेस की जगह पर, थिंग की जगह पर, कॉन्सेप्ट की जगह पर, किसी क्रिएचर की जगह पर। तो जो नाउन की जितनी भी डेफिनेशन और टाइप्स हमने पढ़े थे उनकी जगह पे हम प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब प्रोनाउन जो है वो पीपल, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट को रेफर करता है। ठीक है, प्लेस का नाम नहीं होगा, उसकी जगह पर दूसरा कोई वर्ड जो है वो यूज हुआ होगा। ठीक है बेटा। अब दूसरा पॉइंट अब ये समझें, ये मैंने असलम अमजद जो लिखा है ये हमारा नाउन है। ठीक है, अब जिस नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज होगा तो उस नाउन को जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट कहेंगे, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। मतलब ये दे का एंटीसीडेंट क्या है, आप कहेंगे असलम अमजद है, एंटीसीडेंट क्या है, असलम अमजद है। ये होगा आपको, उसका कुछ यहां पर एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं, माई फादर lost his keys, he was worried, worried मतलब परेशान थे, worried। ठीक है बेटा। अब इसमें जो प्रोनाउन हमारे पास है वो कौन सा, ही है। ठीक है बेटा। अब ही का एंटीसीडेंट कौन है, किसकी जगह पे यूज हुआ है, फादर की जगह पर हुआ है। ठीक है, तो फादर हमारे पास नाउन है। दोबारा हम रिपीट नहीं किया, माय फादर लॉस्ट हिज की, माय फादर वाज वॉरिड, ऐसे नहीं लिखेंगे माय फादर वाज वॉरिड दोबारा से, हमने ही यूज किया ताकि वो थोड़ा चेंजिंग है सेंटेंस, बार बार रिपीटेशन ना हो नाउन की। ठीक है बेटा। तो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, प्रोनाउन को क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ही हमारे पास है वो प्रोनाउन है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल दूसरा है, माय फैमिली लव्स बिरयानी,
वी ईट इट एवरी फ्राइडे, एवरी फ्राइडे। अब इस पे फोकस करें आप। माय फैमिली लव्स बिरयानी, ठीक है बेटा, फैमिली बिरयानी पसंद है। अब यहाँ पे एक नाम हमारे पास फैमिली है, दूसरा क्या है, बिरयानी है। तो यहाँ पर जो फैमिली पर नेम ऑफ पर्सन है, मतलब कंपाउंड नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन हो गया हमारे पास, बिरयानी जो है हमारे पास थिंग है, नेम ऑफ थिंग, ठीक है। वी, अब देखो ये वी जो है हमने किसकी जगह पर यूज किया, फैमिली की जगह पर यूज किया। तो वी जो है क्या हो गया हमारा, प्रोनाउन हो। इसकी जगह पर बिरयानी जो है वो भी हमारा नाउन था, उसकी जगह पर हमने क्या यूज किया, इट यूज किया। तो इट भी हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो इट का जो एंटीसीडेंट वो बिरयानी है और वी का एंटीसीडेंट जो है वो फैमिली। क्लियर हो गया, बताएं इस तरह, ठीक है बेटा। तो जो फेमस समझ, ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सारे जो हमारे पास क्या है, ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसको हम टाइप डिस्कस करेंगे, उसमें सब देख लेंगे। उसके बाद क्या है, फंक्शंस ऑफ प्रोनाउन। फंक्शंस ऑफ प्रोनाउन, क्या क्या फंक्शन करते हैं प्रोनाउन, और रेफर तो करते हैं नाउन उनको। अब सेंटेंस में डिफरेंट इसके फंक्शंस होते हैं प्रोनाउन, ठीक है, मतलब क्या करता है प्रोनाउन सेंटेंस में, वो जो हम टाइप पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। फिलहाल आप समझें, इसके पॉइंट याद रखें कि क्या क्या ये फंक्शन करता है। तो जो सबसे पहला जो फंक्शन हमारे पास है प्रोनाउन का, वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। किसको, रिप्रेजेंट पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, एनिमल्स, जैसे मैं लिखूं कि ही तो पर्सन को रिप्लेस कर रहा है, वी पर्सन को कर रहा है, मैं इट लिख दूं लाइक दिस, यू लिख दूं, तो ये हमारे पास जो रिप्रेजेंट पर्सन, प्लेसेस, थिंग एंड एनिमल, ठीक है। इट जो है एनिमल के लिए यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इसका ये कि रिप्रेजेंट पर्सन, प्लेसेस, थिंग एंड एनिमल्स, ठीक है बेटा, क्लियर है। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो रिफ्लेक्ट बैक द सब्जेक्ट, रिफ्लेक्ट बैक द सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्ट करता है, दोबारा उस पर रिफ्लेक्शन डालता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ही लिखता हूं और उसी सेंटेंस में आगे जाके मैं हिम सेल्फ लिख दूं, तो हिम सेल्फ जो है वो क्या कर रहा है, इसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ठीक है। तो हिम सेल्फ जो हमारा प्रोनाउन है, इस तरह हर सेल्फ होता है, देम सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है, तो वो रिफ्लेक्शन करता है। और रिफ्लेक्ट्स, यहाँ पर सिंगल कर देते हैं, रिप्रेजेंट्स प्रोनाउन प्लेसेस एंड नाउ रिफ्लेक्ट्स बैक द सब्जेक्ट, लाइक ही को रिफ्लेक्ट कर रहा है हिम सेल्फ के थ्रू, इसी तरह से, ठीक है बेटा। उसके बाद देखें आप, ये ना लिख ले, मैंने रिप्रेजेंट्स वन और टू। अब आपने याद रखना, क्या रखना है, या वन होगा या क्या होगा, टू होगा बस। अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स, अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स, अनस्पेसिफाइड जो ऑब्जेक्ट है, वन या वन से ज्यादा है, उसको क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है बेटा। जैसे ईच हमारे पास वर्ड है, हमारे पास एवरी वर्ड आ जाता है, इसी तरह हमारा फ्यू वर्ड है, हमारे पास फ्यू है, ईच है, एवरी है, सम है, एनी है, ठीक है बेटा। जैसे एवरी लिख दूं मैं, ईच लिख दूं और फ्यू लिख दूं, सम लिख दूं, ये भी हमारे पास प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसको टाइप पढ़ेंगे, उसमें सारे क्लियर कर दूंगा, एग्जाम के साथ डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन समझे, तो ये वन या वन से ज्यादा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, क्लियर हो रहा है। उसके बाद नाउन क्या करता है, प्रोनाउन क्या करता है, पॉइंट्स आउट करता है, पॉइंट्स आउट। जैसे मैं कहूं ये, वो, ये, तो ये दिस होता है हमारे पास, दैट होता है हमारे पास, दीज होता है, दोज होता है, दीज आर व्हाट, ये पॉइंटिंग आउट वर्ड्स हैं, ये भी प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। ये भी प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। उसको मैं जब टाइप पढ़ेंगे इसके, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा एडजेक्टिव कब ये होंगे और प्रोनाउन ये कब होंगे। तो इसका फोर्थ फंक्शन हमारे पास है, ये पॉइंट्स आउट, प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट थिंग्स, क्लियर हो गया। उसके बाद वी कैन से डिनोट्स, ये डिनोट्स करता है किसको, पोजीशन को, पोजीशन। जैसे योर्स है,
एस वाला, योर्स है, माइन है, अवर्स है, वी कैन से देयर्स है। तो ये क्या है हमारे पास, ये पोजेशन वर्ड है। तो योर्स, माइन, अवर्स, देयर्स, इटीसी दीज आर आल्सो नोन एज प्रोनाउन। ये भी हमारे पास क्या है, प्रोनाउन। ये फंक्शन करते हैं, पोजेशन को शो करते हैं। जैसे पोजेसिव नाउन नहीं पढ़ा था, इस तरह उसकी जगह पर यूज हो रही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? हाँ, इस तरह इसको पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट्स, we can say previously mentioned noun। previously mentioned जो नाउन होगा उसको क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं हु कहूँ, विच कहूँ, दैट कहूँ, तो उसकी कैटेगरी में ही आते हैं। हु जो है वो भी प्रोनाउन है, विच जो है वो भी प्रोनाउन है, दैट है, इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, उसको डिटेल करेंगे। रिप्रेजेंट प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन, तो प्रीवियसली मेंशन्ड जो हमारे पास नाउन होगा उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, उसके बाद ये क्या करता है, आस्क क्वेश्चंस। आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के भी काम आता है प्रोनाउन। ठीक है बेटा, इससे होता है व्हाट है, तो व्हाट जो हमारे पास ये क्या है, व्हाट क्या है हमारे पास, व्हाट का आप क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट हैव यू डन। ठीक है, व्हाट हैव यू डन अगर मैं लिख दूं, व्हाट हैव यू डन, क्या कर दिया आपने। ठीक है, तो व्हाट क्या हमारे पास, व्हाट हमारे पास प्रोनाउन है। ठीक है, व्हाट, इस तरह आगे हम दूसरे भी डिस्कस करेंगे। अब इसको सिर्फ फंक्शन याद रखें, उसमें टाइप्स जब पढ़ेंगे तो ये सारे फंक्शन जो है वो वहां पर क्लियरली जो हमारे पास मेंशन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे वर्ड हमारे पास लिखते हैं ईच अदर है, वन एंड अदर, ये भी प्रोनाउन है। ईच अदर, वन एंड अदर, ये भी हमारे पास प्रोनाउन है। ठीक है बेटा, ईच अदर रिप्रेजेंट म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप को जो रिप्रेजेंट करता है उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी हम प्रोनाउन कहते हैं। अब क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? थोड़ा मुश्किल इसलिए लग रहा होगा कि उसके टाइप्स पढ़ेंगे, ये सारे अलग अलग मैं आपको जो है क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, एम्फेसाइज द नाउन। एम्फेसाइज द नाउन, नाउन को एम्फेसाइज करता है। ही हिमसेल्फ या शी हरसेल्फ, she herself did this, तो she herself did this, तो उसमें जो herself है उसको जोर दे रहा है किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो एम्फेसाइज करता है नाउन को या सब्जेक्ट को, जो है एम्फेसाइज करने के लिए होता है। उसके एंटीसीडेंट को क्या करता है, ये एम्फेसाइज करता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और when we have 10, हम 10 फंक्शंस के लिखते हैं। अभी यहाँ पर 9 फंक्शन मैंने डिस्कस कर दिए। ठीक है, अभी आप इसको लिख लें, थोड़ा मुश्किल लगेगा कि जब हम टाइप पढ़ेंगे उसमें सारे क्लियर हो जाए, ये समझेंगे ये टाइप्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी जो हमारा 10th जो टाइप हमारे पास मौजूद है वो क्या करता है कि रेफर करता है पर्सन को या थिंग को। लेकिन इसमें क्या है, रेफर पर्सन और थिंग at one point। ठीक है बेटा, रेफर पर्सन और थिंग एट अ वन टाइम, या आप एट अ टाइम भी बोल सकते हैं। एट अ टाइम लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। वन पॉइंट में एट अ टाइम, एट अ टाइम, एक पर्सन और चीज को एट अ टाइम जो है वो क्या करे, रिप्रेजेंट करे। जैसे ईच है हमारे पास वर्ड है, आप सिंपल समझिए इसको आइदर जो है हमारे पास है, या नाइदर, जिसको नीदर भी पढ़ते हैं, आइदर को इधर भी पढ़ते हैं, ईच, नाइदर, इधर, निदर, ईच। ये क्या है, ये पर्सन और थिंग को, पर्सन और थिंग एट अ टाइम, एक टाइम पर रिप्रेजेंट करे पर्सन और थिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास जो है वो क्या है, ये भी प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, जितने भी हमने 10 लिखे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 10 फंक्शन है, तो 10 टाइप्स हैं प्रोनाउन के। ठीक है, जैसे फर्स्ट को मैं कहूं कि ये हमारे पास
जो पर्सन, प्लेसेस, थिंग और एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास जो है वो पर्सनल प्रोनाउन। रिफ्लेक्स बैक द सब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है बेटा। थर्ड जो है कि वन और टू अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट को वी कैन से क्लैरिफाई करे, इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है बेटा। ये जो पॉइंट आउट करता है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। पोजीशन को जो शो करेगा उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन कहेंगे। रिप्रेजेंट करेगा प्रीवियसली मेंशन नाउन को, उसको क्या कहेंगे बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है। 7 जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होगा उसको कौन सा प्रोनाउन होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। रिप्रेजेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो हमारे पास है उसको क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। एम्फसाइज जो करता है नाउन को तो क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। उसका डिफरेंट दूसरा नाम भी होगी, हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास है कि रेफर अ पर्सन, अ प्लेस, एट अ टाइम, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है। तो 10 टाइप्स हैं प्रोनाउन की, इसको हम वन बाय वन जो है इसको डिस्कस करेंगे। उसके फंक्शन जो मैंने जितने भी लिखे हैं ये टाइप्स हैं प्रोनाउन, कैसे आप समझें। अब हर टाइप को हम एग्जाम्पल के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। अभी यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्रोनाउन जो है एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर यूज होता है, और जो फंक्शन नाउन कर रहा होता है वही वो फंक्शन करता है हमारे पास। ठीक है बेटा। और ये जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पर यूज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन को, प्लेसेस को, थिंग्स को, कॉन्सेप्ट को, आइडियाज को, क्रिएचर को, ये सब को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये है एंटीसीडेंट जो है वो जिस नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज होगा उस नाउन को क्या कहेंगे हम, एंटीसीडेंट कहेंगे। अब आपको क्लियर होगा, हो गया क्लियर? अब ये होगा कंप्लीटली क्लियर आपको अभी नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे इसकी टाइप्स पढ़ते जाएंगे, जैसे नाउन आपको क्लियर नहीं हो रहा था शुरू में, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, अब जैसे इसके हम टाइप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये क्लियर होता जाएगा। उसमें हम एक्सरसाइज भी करते जाएंगे। और ये तो इसके हम एग्जाम पे मैंने बता दिया कि क्यों यूज करते हैं, क्यों कर रहे हैं, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन अगेन एंड अगेन ओवर इन द पीस ऑफ राइटिंग और पैराग्राफ। ठीक है। बार बार नाउन रिपीट करने के बचने के लिए क्या करते हैं हम, प्रोनाउन को यूज करते हैं, ऐसा वर्ड यूज करते हैं जिसको प्रोनाउन कहते हैं, और इसकी ये डेफिनेशन। ठीक है बेटा। और भी कोई सवाल तो आप पूछ सकते हैं। अब हम इसको फंक्शंस जो इतने इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपका सवाल इसके बारे में होगा, फंक्शन के बारे में, ये क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अभी इसको आप लिख लें, बोर्ड को रेस करें, फिर करते हैं डिस्कस। ठीक है बेटा। फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे तो ये सारे क्लियर हो जाएंगे आपके टॉपिक जितने भी हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है बेटा। और कोई सवाल पूछ लें, फंक्शन के अलावा कोई सवाल हो नहीं है, ठीक है। फंक्शन को डिस्कस करते हैं, इसको रिप्लेस करें। अच्छा, इसमें एक दूसरी पॉइंट अब लिख लें कि प्रोनाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। प्रोनाउन क्या होंगे, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं बाद। ये पॉइंट लिखिए, लिखिए भी इसको। ठीक है। हाँ लिखे उठो, तो तस्वीर कटे उठो, वो बेहतर है। घर में लिखे उठो।